देर रात का समय था और रिया एक सुनसान बस स्टॉप पर खड़ी थी। वो अपने एक दोस्त से मिलने गांव गई थी और आखिरी बस निकल चुकी थी। रात बेहद शांत थी, कहीं कहीं झिंगुरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी सड़क पर लंबी परछाई बना रही थी। माहौल में ठंडक और अजीब सा सन्नाटा था जिसने रिया के भीतर एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी। रिया बार बार अपने फ़ोन की ओर देख रही थी, जैसे उसके दोस्त का कोई संदेश आ जाएगा। तभी उसने दूर से कुछ अजीब सा देखा। एक परछाई अंधेरे में छुपी हुई सी उसकी ओर देख रही थी। रिया ने ध्यान से देखा, लेकिन उस परछाई की शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे पाई, पर वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रिया का दिल धड़कने लगा, पर वह खुद को समझाने लगी कि शायद कोई राहगीर होगा। जैसे ही वह सोच रही थी, परछाई और करीब आ गई। रिया अब देख सकती थी कि वो एक औरत थी जिसकी शक्ल किसी आम इंसान की तरह नहीं लग रही थी। उस औरत का चेहरा सफ़ेद था, आंखें गहरी और बेजान थी, और सबसे भयानक चीज़ थी उसकी मुस्कान। वो मुस्कान दोस्ताना नहीं थी, वो खौफनाक थी, इतनी चौड़ी जैसे किसी ने चाकू से चेहरा काट दिया हो। रिया के पैर जैसे ज़मीन पर जम गए थे, लेकिन उसका दिल भागने को कह रहा था। उस औरत ने कुछ नहीं कहा, वो बस उसे घूरती रही और बिना पलक झपकाए रिया ने हल्की सी आवाज में कहा, तुम कौन हो? बिना कुछ कहे औरत की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई, इतनी कि उसके दांत दिखने लगे जो किसी जानवर के नुकीले दांतों जैसे थे। रिया का गला सूखने लगा, उसके हाथ से फोन छूट गया और जमीन पर गिर पड़ा। वो औरत धीरे धीरे उसकी और करीब आ गई और फिर उसकी हंसी गूंजने लगी। वो हंसी इतनी सर्द और डरावनी थी कि रिया के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। रिया ने जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज दौड़ लगाई और अपनी दोस्त प्रिया के घर पहुंचकर जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया। प्रिया ने दरवाज़ा खोला तो रिया घबराई हुई हालत में अंदर गिर पड़ी। रिया, क्या हुआ? रिया ने चिंता से पूछा। वो एक औरत थी, रिया बुदबुदाई। एक औरत जो बहुत डरावनी मुस्कान के साथ मुझे घूर रही थी और वो मेरा पीछा कर रही है। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने मुस्कुराती औरत के बारे में सुना है? उसने धीरे से कहा। कहते हैं वो उन लोगों के सामने आती है जो दुखी होते हैं या जिनके अंदर डर होता है। वो उनके डर से खुद को ताकतवर बनाती है और जिसने उसे देख लिया वो कभी उससे बच नहीं पाता। रिया के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये बस एक पुरानी कहानी होगी, लेकिन उसके मन में उस खौफ ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। वो हर बार जब अपनी आंख बंद करती तो उस डरावनी मुस्कान का चेहरा उसके सामने आ जाता। कुछ दिन बीते और रिया ने उस भयानक मुस्कान को भूलने की कोशिश की, लेकिन अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। उसे अपने घर के आईने में उस औरत की झलक दिखाई देती। खिड़की के कोने में एक अनजान चेहरा उसी खौफनाक मुस्कान के साथ दिखाई देता। जितना वह इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करती, उतनी ही तेजी से वो मुस्कान उसके जीवन में घुसे जा रही थी। रिया ने सोना छोड़ दिया था। उसके दोस्त उसकी हालत देखकर चिंता में थे। उसकी हंसी मजाक से भरी जिंदगी अब किसी भुतहा खौफ में बदल गई थी। वो हमेशा महसूस करती थी कि कोई उसे घूर रहा है। मुस्कुराती औरत का चेहरा उसकी आंखों से ओझल नहीं हो रहा था। एक रात थकी और हारी हुई रिया ने अपने कमरे की लाइट जलाकर सोने का फैसला किया। वो बिस्तर पर लेटी और खुद को समझाने लगी कि सब ठीक है।
अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे को हल्के से छुआ। रिया की आंखें खुल गई और उसने जो देखा वो उसे हमेशा के लिए डराने के लिए काफी था। उसके बिस्तर के पास वही औरत खड़ी थी। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई थी, इतनी की कि उसकी आंखों से भी छलकने लगी। उसकी वही ठंडी कपकपा देने वाली हंसी गूंज रही थी। रिया का शरीर जैसे जड़ हो गया था। औरत धीरे धीरे उसके करीब आई और उसके चेहरे पर अपनी ठंडी उंगलियां फिराई। तुम ये सब क्यों कर रही हो? रिया ने किसी तरह कांपते हुए कहा। उस औरत की मुस्कान एक पल के लिए रुकी और पहली बार उसने धीरे से जवाब दिया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे किसी सपने में हो, पर रिया के दिमाग में गूंज रही थी। क्योंकि तुमने मुझे देख लिया, अब तुम भी मेरी जैसी बन जाओगी। इतना कहकर औरत ने रिया के चेहरे को धीरे से छुआ और रिया को लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से खींच रही हो। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और फिर सब अंधेरा हो गया। अगली सुबह जब प्रिया ने रिया का दरवाजा खटखटाया और वो जवाब नहीं दे रही थी, तो उसे चिंता हुई। जब उसने अंदर जाकर देखा तो रिया बिस्तर पर बैठी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब और खौफनाक मुस्कान थी। वही मुस्कान जिसे लेकर गांव में कहानियां सुनाई जाती थी, मुस्कुराती औरत की मुस्कान। रिया की आंखों ने धीरे धीरे प्रिया की ओर देखा और उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। रिया की कहानी अब और भी डरावनी मोड़ लेने लगी थी। जैसे ही प्रिया ने उसे देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। रिया की मुस्कान में कुछ ऐसा था जो किसी इंसान का नहीं लग रही थी। वो मुस्कान बेजान और सर्द थी, जिसमें एक अजीब सा खौफ छिपा हुआ था। प्रिया ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन रिया की निगाहें उसी पर जमी हुई थी, जैसे वो उसे कुछ कह रही थी और उसे कहीं जाने नहीं देने वाली थी। तभी रिया की आवाज आई, लेकिन ये उसकी पुरानी आवाज नहीं थी। वो बहुत धीमी, ठंडी और खौफनाक थी। प्रिया, उसने कहा, तुम भी मुझे देख चुकी हो, अब तुम भी मुस्कुराती औरत के जाल में हो। प्रिया के चेहरे पर घबराहट छा गई। उसने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की लाइट धीमी धीमी जलने बुझने लगी। प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर चिल्लाने की कोशिश की, पर उसके गले से आवाज नहीं निकली। कमरे के कोनों से धीरे धीरे उस मुस्कुराती औरत की हंसी गूंजने लगी। उसकी हंसी का हर ठहाका प्रिया के दिमाग में गूंज रहा था। उसने देखा कि कमरे के हर आईने में, हर खिड़की में उस औरत की परछाई दिखाई दे रही थी और हर परछाई में वही खौफनाक मुस्कान थी जो हर जगह से प्रिया को घूर रही थी। तभी रिया की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे उसमें अब कोई और ताकत समा गई हो। वो धीरे धीरे उठी और प्रिया की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज इतनी ठंडी और धीमी थी कि हर कदम के साथ प्रिया का डर बढ़ता जा रहा था। रिया अब पूरी तरह मुस्कुराती औरत में बदल चुकी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो प्रिया को अपनी ओर खींच रही थी। प्रिया ने आखिरी कोशिश के तौर पर अपने कानों को ढक लिया और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अचानक उसे अपने कानों के पास किसी के ठंडे हाथों का एहसास हुआ। उसने आंखें खोली और रिया उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उस मुस्कुराती औरत की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई थी। उसके होठों से निकलती बेजान हंसी और तेज होती जा रही थी। अब तुम भी मेरी तरह मुस्कुराओगी, रिया ने कहा। और फिर
एक झटके में उसने प्रिया का चेहरा पकड़ लिया। प्रिया का शरीर कांपने लगा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया और उसकी चीखें उसी सन्नाटे में गुम हो गई। अगले दिन गांव के लोग रिया के घर पहुंचे। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो वहां रिया और प्रिया दोनों बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी। अब उस गांव में हर कोई मुस्कुराती औरत की कहानी कहता है, क्योंकि जिसने उसे एक बार देख लिया वो उस मुस्कान से कभी नहीं बच पाता। और अब रिया और प्रिया की मुस्कुराती आत्माएं उन सड़कों पर भटकती है, नए शिकार की तलाश में।